लोग कहते हैं काम डाउन, लेट इट गो, रिलैक्स। गुस्सा हमें बताता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और एक्शन लेना जरूरी है, और ये हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है कि हम उस इनजस्टिस को कन्फ्रंट कर सकें और फिर बाद में गुस्से में कही गई उन्हीं बातों पे रिग्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इल्मारा, और आज हम एक बहुत ही प्राइमरी इमोशन के बारे में बात करेंगे और वो है एंगर, यानी गुस्सा। गुस्सा हर इंसान में नेचुरली मौजूद होता है। ये एक यूनिवर्सल इमोशन है और बचपन के ही शुरू के चंद महीनों में ही हम इसको महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको उसकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिलती तो वो रो कर या चिल्ला कर अपने गुस्से का इजहार करता है और अपनी मनचाही चीज़ जो है उसको हासिल करता है। ये जवानी में भी हमारे साथ रहता है और बुढ़ापे में भी इसका साथ हमसे नहीं छूटता और आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहता है। ये गम के सबसे बुरे लम्हात में भी मौजूद होता है और खुशी के लम्हात में भी। शादियों पे, छुट्टियों में, ख़ास मौक़ों पर जहाँ छोटी सी रुकावट या किसी चीज़ में देरी सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। मगर जहाँ सब गुस्से के नुकसानात के बारे में बात करते हैं और इसे एक मसला समझते हैं, मैं ज़रा इससे मुख्तलिफ सोचती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एंगर is very powerful and healthy emotion। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो ये बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे महसूस करें। व्यूअर्स, रिसर्च के मुताबिक हेल्दी एंगर एक बहुत यूज़फुल इमोशन है। एंगर इज़ वेरी पावरफुल एंड हेल्दी इमोशन। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये आता है कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है? इसको समझने से पहले हमें इस सवाल का जवाब समझना है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है। व्यूअर्स, गुस्सा असल में एक नेचुरल इमोशन है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या हमारी लिमिट्स और बाउंड्रीज क्रॉस की जा रही हैं, किसी ने हमारी डिसरिस्पेक्ट कर दी, हमारी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो गई, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, या सिचुएशन हमें हमारे हाथ से निकलती हुई महसूस होती है, तो हमारे ब्रेन का हिस्सा अमेगडाला एक्टिवेट हो जाता है और हम गुस्सा महसूस करते हैं। गुस्सा हमें बताता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और एक्शन लेना ज़रूरी है। ये हमारा नेचुरल अलार्म सिस्टम है। तो गुस्सा एक बहुत ही यूज़फुल इमोशन है। ये हमें इनजस्टिस के ख़िलाफ़ खड़ा होने में हमारी मदद करता है। ये हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने और दूसरों के हक़ के लिए खड़े हो सकें, लड़ सकें। गुस्सा हमारी बाउंड्रीज भी सेट करता है। जब कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो गुस्सा हमें हेल्प करता है कि हम अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर सकें और लोग हमारे साथ अनफेयर ना हो सकें। तो गुस्सा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि दुनिया में वाकई अनफेयरनेस है और जब कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है तो गुस्सा करना सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। और गुस्सा हमारे एंसेस्टर्स को एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज देता था। जैसे फेयर का इमोशन जो है वो डेंजर का एहसास दिलाता है, इसी तरह गुस्से का इमोशन जो है वो इनजस्टिस का एहसास दिलाता है और इनजस्टिस का सिग्नल देता है, और ये हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करता है कि हम उस इनजस्टिस को कन्फ्रंट कर सकें। आपका दिल तेज तेज धड़कना शुरू होता है, आपको पसीना आता है, आपकी सांस फूल जाती है, आपका फेस रेड हो जाता है। ये सब प्रिपरेटरी सिग्नल्स हैं कि आप फाइट और या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो गए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पुराने ज़माने में लोग तलवारें लेकर लड़ते थे, लेकिन आज के ज़माने में ना ये मुमकिन है और ना ये मुनासिब है। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं अनहेल्दी एंगर की तरफ।
प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इस इमोशन का पॉजिटिव इस्तेमाल करने के बजाय इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, और इसको मैनेज करने के बजाय हम खुद इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और हम इस गुस्से को रेगुलेट नहीं कर पाते और ओवर रिएक्ट करते हैं, और फिर बाद में गुस्से में कही गई बातों पर रिग्रेट करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी से खुशी और पीस भी निकल जाता है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स अलहदा हैं, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सब डिजीज़ और तो और हमारे रिलेशनशिप भी इस गुस्से से नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। व्यूवर्स, अनहेल्दी गुस्से को मैनेज करने के लिए उसकी वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। गुस्से की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं। बायोलॉजिकल रीजंस में हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन एड्रीनालिन के बढ़ जाने से एमिगडाला ओवर एक्टिवेट हो जाता है और हम ओवर रिएक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप थके हुए हैं या आपको भूख लगी हुई है तो तब भी हमारा टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है और गुस्सा बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल रीजंस में इनसिक्योरिटी और अंडर कॉन्फिडेंस है। जब हमें लगता है कि हम ये सिचुएशन सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो अपनी इन फीलिंग्स को और इस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए हम गुस्से का इजहार करते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करते हैं। सेकंड रीज़न फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। जब चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती, जैसे ट्रैफिक जैम है या कोई वर्क प्रेशर है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती, तो हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपनी इस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को छुपाने के लिए हम गुस्से का इजहार करते हैं। या फिर हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं, और ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये गुस्से की सूरत में बाहर आती है। एक और साइकोलॉजिकल रीज़न ये भी हो सकती है जब हमारी ईगो हर्ट होती है। हमें किसी ने इंसल्ट किया है या हमें इग्नोर किया है, तो हमारी ईगो को ठेस पहुंचता है और इस हर्ट की जो फीलिंग है ये गुस्से में बदल जाती है। या फिर आपका पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने अनफेयर किया है और आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो सिमिलर सिचुएशन अगर प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद है तो वो आपके पुराने गुस्से को ट्रिगर करती है और आप गुस्सा महसूस करते हो। व्यूवर्स, गुस्से के सोशल एंड इन्वायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं। अगर आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का शिकार हैं, नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, वर्क प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, तो ये तमाम चीज़ें भी गुस्से का बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो दूसरों की सक्सेस देखकर आपके अंदर एक जेलसी पैदा होती है। ये सोशल कंपैरिजन जो है ये हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स और जेलसी को जन्म देता है, और ये जेलसी भी गुस्से का बाइस बन सकती है। इसी तरह गुस्से के इमोशनल काजेस भी हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से खौफ ज़दा हैं तो अपने खौफ को छुपाने के लिए भी आप गुस्से का इजहार कर सकते हैं। अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो अपनी उस बेचारगी और हेल्पलेसनेस को छुपाने के लिए भी आप गुस्से का इजहार कर सकते हैं। और समटाइम्स अगर आप सैड हैं, हर्ट हैं और आपका दिल दुख है, तो अपने उस दुख को छुपाने के लिए भी आप बाहर से गुस्से का इजहार करते हैं। व्यूवर्स, ये वो तमाम वजूहात हैं जो गुस्से का बाइस बन सकती हैं। अब आपने ये देखना है और रिलेट करना है कि इन तमाम वजूहात में से आपके गुस्से की वजह क्या हो सकती है और आप अपने ट्रिगर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस गुस्से को प्रोडक्टिव चीज़ों में बदल सकते हैं। लोग कहते हैं काम डाउन, लेट इट गो, रिलैक्स, लेकिन मैं कहती हूँ गुस्सा बुरा नहीं है। मैं गुस्से को एक मोटिवेटर समझती हूँ। जैसे प्यास का एहसास हमें पानी पिलाता है, भूख का एहसास हमें खाना खिलाता है,
इसी तरह गुस्से का एहसास हमें मोटिवेट करता है कि हम इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो सकें। और दुनिया में बहुत सी ऐसी अनफेयर चीज़ें हो रही हैं जिन पर गुस्सा करना चाहिए, जैसे रेसिज्म है, जीनोसाइड है, बुलिंग है, सेक्सिज्म है और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इस सब को बदलने का पहला कदम है अपने गुस्से को महसूस करें और फिर इसे कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में चैनलाइज करें। आप प्रोटेस्ट करें, आप इसके बारे में लिखें, आप इसके बारे में आर्ट बनाएं, आप एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करें जिसमें सब एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखें और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करें, उसकी बात सुनें और उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करें। Thank you so much for your time and attention. See you soon in next video.